ईरान ने अपनी सबसे घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये प्रेसिजन मिसाइल जो आप देख रहे हैं, इस मिसाइल को दागा है ईरान ने इजराइल पर और इजराइल के सबसे बड़े अस्पताल पर, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। देखिए ये है वो मिसाइल, इस मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल पर और इजराइल के उस अस्पताल पर। ये मिसाइल जब आसमान में नजर आई, जब दागी गई, जो उस वक्त की तस्वीर है, मिसाइल आसमान में दागी गई और सीधे जाकर इजराइल के अस्पताल पर थी। आप देखिए अस्पताल के हालात, ये है वो अस्पताल। बाहर की तस्वीर में आपको अस्पताल की दिखा रहा हूं। पूरे अस्पताल में धुआं आपको नजर आ रहा है, एक के बाद एक कई टारगेट हुए। देखिए अस्पताल का हाल। अस्पताल के अंदर आपको ये चल रहा है, अस्पताल में पेशेंट थे, मरीज थे, डॉक्टर्स थे, अफरा तफरी मच गई जैसे मिसाइल गिरी है। ईरान का दावा ये है कि इजराइल ने अस्पताल की बिल्डिंग के ऊपर ईरान का दावा ये है कि इजराइल ने अस्पताल की आग में अपना बेस बना रखा था, नीचे हथियार छुपा रखे थे। ये कितना सच है कितना झूठ ये ईरान बता सकता है, क्योंकि ईरान ने जारी किया है कि ऊपर अस्पताल और नीचे सैन्य बेस। नमस्कार, न्यूज के फैमिली शो न्यूज के बादशाह में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिंह। ये वो बादशाह जहां सबकी क्लास करती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आप कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाले हैं। ये मोदी ने ट्रंप को हटाया, ट्रंप ने मुनीर को लंच में बुलाकर कौन सी सीक्रेट डील की है, आज इसके बारे में आपको विस्तार से। मुनीर और शहबाज की ट्रंप ने वो बेइज्जती की है कि पाकिस्तानी आज सो नहीं पाएंगे। बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर से जो कहा, ईरान सुन लेगा तो 2 मिसाइल पाकिस्तान पर भी मारेगा। राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस का नया कांड, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में फिर ब्लंडर कर दिया। इसके अलावा दुनिया में युद्ध का धूम धड़ाका चल रहा है, लेकिन चीन के सैनिक अचानक रातों रात कहां गायब हो गए। रूस, अमेरिका, पाकिस्तान सब हैरान। चीन तो युद्ध लड़ने की हालत ही नहीं है क्या? इसके बारे में भी बात। इसके अलावा बारिश का ऐसा कहर, ऐसी तस्वीरें, मुंह से आगे भी निकल जाएगा। बाप रे बाप, क्या यूपी, क्या बिहार, क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात, पहले आधम के मानसून ने कैसा गजब डाल रखा है। और फिर डांसिंग मिसाइल, ईरान ने इजराइल पर वो मिसाइल डाल दी कि दुनिया हैरान है। ईरान इजराइल के बीच रूस ने अमेरिका को कौन सी धमकी देगी कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। आज सब के बारे में इसके बाद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। डीआईजी जेल की छापेमारी में माफिया अतीत के बेटे अली की बैरक में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। लापरवाही के आरोप में जेल के डिप्टी जेलर और एक वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही नैनी जेल के जेलर और डिप्टी जेलर समेत दूसरे अधिकारियों की भूमिका की जांच के आदेश दिए। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव की वोटिंग हुई। अब 23 जून को नतीजे आए। जिन 4 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उसमें से गुजरात की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है, 1 सीट बीजेपी ने जीती। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर भी वोटिंग हुई है, ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। इसके अलावा बंगाल और केरल की 1 सीट पर आज चुनाव।
अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक अब डेटा रिकवरी के लिए ब्लैक बॉक्स को अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भेजा जा सकता है। ब्लैक बॉक्स ही वो डिवाइस है जिससे ये पता चलेगा कि विमान हादसा आखिर हुआ कैसे। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण गुरुवार को सुबह वापस दिल्ली गई। फ्लाइट में क्रू मेंबर समेत 180 लोग सवार थे। इसके अलावा स्पाइस जेट फ्लाइट SG2696 भी उड़ान भरने के 10 मिनट के बाद वापस गई। ये फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट टेस्टिंग के दौरान बग की तरफ है। इसकी लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिए। धमाका उस वक्त हुआ जब अमेरिका के टेक्सास में रॉकेट की स्टैटिक फायर टेस्ट रॉकेट को जमीन पर ही रखकर इंजन को चालू किया ये चेक किया ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। उधर पीएम मोदी ने ट्रंप को हड़काया। ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाकर कौन सी सीक्रेट डील की? मुनीर और शहबाज की ट्रंप ने वो बेइज्जती की कि पाकिस्तानी आज सो नहीं पाएंगे। बंद कमरे में ट्रंप ने मुनीर से जो कहा ईरान सुन लेगा तो दो मिसाइल पाकिस्तान से क्यों दान देगा। राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस ने कौन सा नया कांड कर दिया है? सबसे पहले इसका चैप्टर खोलेगा। हमारे यहाँ कुछ लोग कल से खूफा बने हुए हैं क्योंकि ट्रंप ने कल फिर कह दिया था कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई होनी नहीं है। ऊपर से ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को लंच करवा दी, बिरयानी खिला दी। भारत लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे भारत पर कोई मुसीबत आ गई। बहुत मुसीबत नरेंद्र मोदी की नहीं है, मुसीबत भारत की नहीं है, मुसीबत तो पाकिस्तान की है, मुसीबत तो डोनाल्ड ट्रंप की है। क्योंकि क्या मुनीर क्या ट्रंप दोनों इस वक्त दूर फंसे हुए। मुनीर को डर है कि नरेंद्र मोदी फिर से कहीं ठोक ना दे। बॉस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ है कि मोदी फिर ठोके। उधर ट्रंप ईरान को लेकर फंसे हैं, युद्ध में कूदूं न कूदूं क्या करूं। मैं तो अपने आप को सीज फायर वाला खूबा बताता हूँ, उधर सारी दुनिया में सीज फायर कराता हूँ, मैं युद्ध रुकवाता हूँ, कहीं रुकवा नहीं पाता हूँ। अब खुद युद्ध में कैसे कूदूं? उधर चाइना रूस मेरे खिलाफ खड़े हो जाए। ईरान को ठोकने के लिए ट्रंप को मुनीर का साथ चाहिए, तो भारत की मार खाने से बचने के लिए मुनीर को ट्रंप का साथ चाहिए। इसलिए दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ खाना खा रहे। इसमें भी ये सब इतना सीक्रेट रखा गया कि आप देखिए कि मुलाकात बंद कमरे में, कोई तस्वीर तक जारी नहीं। मुलाकात के बाद कोई फोटो सेशन तक नहीं हुआ, जैसे अक्सर होता है दो लोग मिले तो फोटो खिंचवाते, दोनों में फोटो भी नहीं हुई। मुलाकात के बाद कोई बयान तक जारी नहीं हुआ, जैसा अक्सर होता है। मुलाकात के बाद कोई मीडिया के सवाल जवाब नहीं हुए। दोनों के बीच क्या बात हुई इसकी डिटेल का सामने। ट्रंप ने मुनीर को क्यों बुलाया इसकी ठोस वजह भी नहीं बताई। यानी ट्रंप ने मुनीर से मुलाकात तो कर ली, लेकिन ये ऐसी मुलाकात है जिस पर कई सारे सस्पेंस है, कई सारे सवाल है। और ऐसा तभी होता है, इतना सस्पेंस तभी होता है जब मामला गड़बड़ होता है, चीजें छिपाई जाती है। क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुनीर को इसलिए बुलाया ताकि वो भारत पाकिस्तान का युद्ध रोकने के लिए उनकी भूमिका पर आभार जता सके। वह आभार जताना तो सबके सामने जता देते ना, बंद कमरे में तो आभार जता है। ऐसा कौन सा आभार जता रहे जो बंद कमरे में जताया जाता है? खुले में जताओ आभार। लेकिन कहानी कुछ और है जो आज हम आपको पाठशाला में बताएं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान अपने आप में किसी के गले नहीं उतरेगा, क्योंकि अगर आभारी जताना था तो फिर मुलाकात बंद कमरे में क्योंकि प्रेस मौजूद थी। आभारी जताना था तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए था, शहबाज और मुनीर दोनों को बुला लेते। आभारी जताना था तो जो मीटिंग 1 घंटे थी वो 2 घंटे तक कैसे चली, जैसे पाकिस्तान की सेना दबा कर रही। क्या आप ये मानेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास इतना टाइम है कि वो मुनीर जैसे 2 कौड़ी के फील्ड मार्शल को 2 घंटे आभार देने में जता देंगे, 2 घंटे थैंक यू ये सब बातें बताती हैं कि ट्रंप और मुनीर मिले तो हैं, लेकिन मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है जो दोनों साइड खुलकर बता नहीं रहे या बता पा नहीं रहे। हम बताएंगे ना, आपको खुल के बताएंगे कि दोनों में